नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। संख्या पद्धति में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो इन क्वेश्चनों को हम आपको दो प्रकार से सॉल्व करना सिखाएंगे। पहले हम आपको सिखाएंगे ये फार्मूले की सहायता से। देखो फार्मूला क्या होता है, जैसे अभी हम आपको फार्मूले से बताएंगे, आप सीखेंगे और आंसर आ जाएगा बहुत ही जल्दी, आसानी से आपको लगेगा बहुत जल्दी लग रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, लेकिन क्या होता है जब तक एग्जाम आता है आप फार्मूला भूल जाते हैं। इसलिए हम आपको दूसरा सिखाएंगे बेसिक तरीका, बिना फार्मूले के भी आप इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही ईजी तरीके से सीखने के लिए भाई आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे तोते पूछेंगे, मतलब दो पैर वाले जानवर पूछेंगे। अब भाई हम आपको बता रहे थे इसमें फार्मूले दो बनते हैं। एक फार्मूला बनता है दो पैर वाले जानवर ज्ञात करने का, और एक बनता है चार पैर वाले जानवर ज्ञात करने का। तो सामने लिखा हुआ है दो पैरों वाले जानवर। ठीक है, दो पैरों वाले जब जानवर आपको ज्ञात करने हो तो फार्मूला बनेगा 4 गुणे सिर माइनस कुल पैर बटे 2। जबकि चार पैरों वाले अगर आपको जानवर निकालने हो तो कुल पैर माइनस 2 गुणे सिर बटे 2। इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। अब क्या होता है अगर आप ये भूल जाते हैं दोनों फार्मूले, ठीक है भाई, तो फिर क्या है, हम उसके लिए आपको अगले सवाल में बेसिक तरीका बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरों वाले पूछे गए, हम इस फार्मूले की सहायता से दो पैर वाले निकाल लेते हैं। तो 4 गुणे सिरों की संख्या आपको दे रखी है 35 और पैर दे रखे हैं 90। तो लिख लीजिएगा 35 और माइनस कुल पैर 90 दे रखे हैं, और बटे में क्या 2। ठीक है भाई, तो 35 का 2 बार में 70 होता है, 4 बार में 140 बनेगा, और माइनस 90 बटे में 2। तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 50 बटे में 2 से काट दीजिएगा, तो आंसर आपका जो है 25 आ जाएगा। तोते आपसे पूछे गए हैं कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब चाहे तो आप एक ही फार्मूला याद कर लीजिए, दोनों ना याद करो। जैसे दो पैर वाले पूछे गए, आपको पता है 25। अब यहाँ से आप अगर चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। चार पैर वाले अगर आपसे पूछ ले यहाँ से, तो क्या करेंगे, टोटल सिर कितने दे रखे थे 35, तो 35 में से आप 25 को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। चार पैर वाले जानवर अगर आपसे पूछे जाए तो केवल एक फार्मूला भी अगर आप याद कर लेते हैं तब भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप इसे भूल जाते हैं तो उसके लिए हम आपको बेसिक तरीका अगले क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है भाई, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपसे दो पैर वाले पूछे गए हैं। आप चाहे तो फार्मूला लिखा हुआ है इससे लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखाते हैं इसको बिना फार्मूले के आप कैसे लगाते हैं। तो दे रखे हैं बगुले और कुत्ते, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा बगुलों की संख्या। ठीक है, बगुले दे रखे हैं आप x मान लीजिए, और जो आपको नंबर 2 में दे रखे हैं कुत्ते, कुत्तों की संख्या मान लीजिएगा 22। ठीक है, बगुले x हैं और कुत्ते 22 हैं। अब भाई इसका और इनका दोनों का सिर तो एक ही होता है, तो आप अगर इनको दोनों को जोड़ दें तो सिरों की संख्या टोटल जोड़ के रख देते हैं हम। कितनी दे रखी है, सिरों की कुल संख्या 24 है। ठीक है भाई, अब पैर, बगुले के 2 पैर होते हैं तो आप 2x लिख लीजिए, कुत्ते के 4 पैर होते हैं तो 4y लिख लीजिए, बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 60 दे रखा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया हो। इसमें हमने अभी कुछ भी काम नहीं किया, केवल ये लिख दिया है जो आपको सवाल में दिया गया है। अब आगे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया बगुलों की संख्या। अब आपसे बगुले पूछेंगे, मतलब x का मान, मतलब 2 पैर वाले जानवर पूछे गए हैं, तो आप 4 पैरों वाले जो जानवर हैं मतलब y का मान बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए हम इसमें कितने से पूरे में गुणा करा देंगे, 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4y बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 4y दे रखा है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्या बनेगा 4x प्लस 4y और बराबर 24 चक्कू 96। अब क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले से ऊपर वाले इसको हम घटा देंगे। ठीक है, पूरे समय। अब यहाँ से देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 2x तो 2x बचेंगे, और इधर 96 में से ये कितने बचेंगे 36 बचेंगे, और 2 से अगर आप काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। आपसे बगुलों की संख्या पूछी गई थी, x का मान पूछा गया था, कितना आ गया 18 आपका आंसर। देखा आपने, बिना फार्मूले के भी कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपसे कबूतर पूछेंगे, 2 पैर वाले, बिल्कुल बेसिक से ही हम लगवाएंगे। आप सबसे पहले क्या क्या दे रखा है जी, चूहे और कबूतर। आप लिख लीजिएगा, चूहे दे रखे हैं और कबूतर दे रखे हैं। ठीक है भाई। अब इसमें चाहे जिसको आप x मान लो, चाहे जिसको y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चूहे हमने x मान लिए, ठीक है, और कबूतर मान लिए y। ठीक है भाई। अब क्या, x प्लस y, मतलब इन दोनों के अगर आप सिरों को जोड़ते हैं तो कितने बनेंगे, कितने दे रखे हैं भाई, 90 सिर हैं, तो आप लिख लीजिएगा 90। ठीक है भाई। अब उसके बाद में चूहे दे रखे हैं, तो चूहे के कितने पैर होते हैं, चूहे के 4 होते हैं, और कबूतर के कितने होते हैं, 2 होते हैं। इतना ध्यान रखना कि जिस चीज़ को मानना उसके पैरों का विशेष ध्यान रखना। जैसे ऐसा नहीं पिछले सवाल में यहाँ पे 4 बाई हमने किया था तो आपको यहाँ भी 4 के बजाय 2 कैसे कर लिया, ये नहीं होगा। ठीक है भाई। अगर आपने चूहे मान रखे हैं तो चूहे x हैं तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, 2 से। टोटल पैरों की संख्या आपको कितने दे रखी है, 224। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये देख लीजिए। 2 पैर वाले मतलब कबूतरों की संख्या पूछी गई, मतलब y का मान आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, x को बराबर करेंगे तो इस पूरे समीकरण में कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर से वही 4 से गुणा करा दो, क्योंकि 4 बराबर हो जाए, ये कैंसिल हो जाए। तो ये कितना बनेगा, 4x प्लस 4 का y में तो 4y, और इधर कितना बनेगा, 9 चौक 36, 360। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, इनको माइनस कर देना, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 2 गया 2y, और बराबर इधर आप घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, और इधर 5 से 2 3। ठीक है भाई। और ये 136 यही बनेगा। 10 में से ये 5 में से 2 3। ठीक है। अब 2 से अगर आप इसको काट देंगे तो y बराबर 2 से, ये 2 से 6 बार में और 2 से 8 बार में कितना आ जाएगा, 68 जो है आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, कबूतरों की संख्या, y का मान पूछा गया 68। अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। भेड़ों की संख्या आपसे पूछी गई, पता है आपको कि भेड़ के 4 पैर होते हैं, मतलब 4 पैर वाले जानवर आपसे पूछे गए हैं। आप इस फार्मूले की भी सहायता से लगा सकते हैं। तो हम इस फार्मूले से ही आपको ये लगवा देते हैं। कुल पैर आपको कितने दे रखे हैं, कुल पैर 230 हैं, तो पहले लिखेंगे आप 230, ठीक है, माइनस 2 गुणे, अब रखेंगे सिर, सिर कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं, और बटे में 2। ठीक है, 4 पैरों वाले जानवर ज्ञात करने हो तो हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई पहले करा लीजिए, 230 माइनस 120 बटे में 2, तो ये कितना बनेगा, 0 1 1, 110 बटे में 2, 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 55, 2 पंचे 10 और 2 पंचे। आपसे भेड़ों की संख्या पूछी गई है, कितनी आ जाएगी, 4 पैर वाले जब पूछे गए कितने, 55 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल आपको हम 4 पैरों वाला फिर से बेसिक से लगवाते हैं। ठीक है भाई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। आप चाहें तो इसको 4 पैर वाले, मतलब भेड़ पूछी गई आपसे, 4 पैर वाले फार्मूला लिखा है आपके सामने, इससे लगा सकते हैं, जैसे पिछला सवाल हमने आपको लगवाया है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे बेसिक से। तो आप इसमें सबसे पहले लिख लीजिएगा, जो आदमी दे रखे हैं जो भेड़ चरा रहे हैं, ठीक है भाई, आदमियों की संख्या मान लीजिएगा x, और जो आपको भेड़ दे रखी है भेड़ों की संख्या मान लीजिएगा y। जैसे पिछले वाले सवाल लगवाए थे बिल्कुल उसी तरीके से। अब इनको हम जोड़ देते हैं, क्योंकि सिर दोनों का एक एक ही होता है, तो x प्लस y यहाँ पे हम रखेंगे सिरों की संख्या। दे रखा समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। अगर जो 16 बताए गए पैर जो सिर से 10 अधिक हैं तो सिर कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है भाई। उसके बाद में आदमी के 2 पैर और भेड़ के 4 पैर बराबर पैरों की संख्या 16। कंडीशन आपसे क्या कही गई है, 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, सिर की संख्या से 10 अधिक दे रखे हैं। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा क्या गया है, भेड़ों की संख्या पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में भेड़ों की संख्या मतलब y का मान पूछा गया है, तो
तो आप क्या करेंगे, x को बराबर करेंगे, मतलब कितने से गुणा कराएंगे, पूरे इसमें समीकरण में 2 से गुणा करा दीजिएगा। तो 2x + 2y बराबर ये 2 छंग 12। ठीक है भाई, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, अब ये 4 में से 2 जाएंगे तो 2y बराबर इधर कितना, ये बचेगा 4, 2 से काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। क्या पूछा गया था आपसे, भेड़ों की संख्या, y का मान पूछा गया था, कितना आ गया 2। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। आपसे मुर्गियों की संख्या पूछेगी, मतलब 2 पैर वाले पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, जो मुर्गी दे रखी है आप मुर्गी लिख लीजिएगा x, और दूसरा दे रखा है आपको गाय, गाय मान लीजिएगा y। ठीक है भाई, अब इन्होंने कहा है पैरों की संख्या और 140 सिर 48। तो सबसे पहले दे रखा है सिरों की संख्या x + y बराबर 48, और मुर्गी के 2 पैर 2x, गाय के 4 पैर तो 4y बराबर 140। ठीक है भाई, अब क्या कहा गया है आपसे, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x छोड़ दीजिए, y को बराबर करिए, यहाँ कितने से गुणा होगा, 4 से गुणा कर, क्योंकि 4 4 बराबर करने, तो ये बनेगा 4x + 4y बराबर 4 × 8 = 32, 4 × 16 और 3 19, 192। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गया 2x, और 192 से इसको घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, 9 में से 52। ठीक है, ये 52 बचेंगे इधर। अब इससे आप काट देंगे 2 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 26 का डबल होता है 52। मुर्गियों की संख्या आपसे पूछेगी कितनी आ जाएगी, 26। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब लगवाते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। अब इस सवाल को आप ऑप्शन से बहुत ही जल्दी लगा सकते हैं। जमीन पर चल रही टांगों की संख्या आपको दे रखी है 70, ये याद रखना, जमीन पर जो पैर दे रखे हैं वो 70 दे रखे हैं। और एक कंडीशन और दे रखी है कि जितनी संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी भी हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 10। हमने मान लिया आपसे घोड़े पूछे गए हैं, तो पहला ऑप्शन आपका 10 है। 10 अगर घोड़े हैं तो 10 आदमी होंगे, क्योंकि आपसे कहा है कि जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। तो घोड़े के 4 पैर होते हैं और आदमी के 2 पैर, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 40 और ये बनेंगे 20। यहाँ तो टोटल 60 ही पैर हुए। हम इनके पैर निकाल लें। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे दे रखे हैं 70 पैर जमीन पे चल रहे हैं जबकि आधे आदमी बैठे हैं, उनके पैर तो घोड़े के ऊपर हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 12। अगर आप 12 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है भाई, और उसके बाद में 12 अगर घोड़े हैं तो 12 ही आदमी है, और आदमियों में आधे आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं। तो आदमी कितने, 6 हैं नीचे, इनके 2 पैर हैं 6। ये 12 चौक 48 बनेगा और प्लस 6 दूनी 12, ये भी 60 बन रहा है, जबकि होने कितना चाहिए जमीन पर 70 होने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 14 दे रखा है कि 14 घोड़े हैं और 14 ही आदमी मान लीजिए आप। ठीक है भाई, क्योंकि घोड़े और आदमी बराबर बराबर संख्या में दे रखे हैं। तो कितना हो जाएगा, 14 घोड़े जब जमीन पे चलेंगे तो इनके इतने पैर हो जाएंगे, 14 चौको 56, और 14 में से आधे आदमी ऊपर बैठे हैं, आधे 7 नीचे चलेंगे, तो 7 का ये डबल कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, क्योंकि आदमी के 2 पैर होते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 70, मतलब 70 पैर जमीन पर चल रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप समीकरण मत बनाइए, कोई फार्मूला भी नहीं लगाइए, इसको बिल्कुल ऑप्शन उठाइए और फटाफट से रख के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों में हमने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं और आपने इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सीखा है। ठीक है भाई, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। ठीक है, जो आपको एक तरीका अच्छा लगा हो उसको आप फॉलो कीजिएगा और उसी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व
कीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में नोटिफिकेशन जो ऑल है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।